नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं सिवान कला में। हमें कहीं से पता लगा है कि स्टार छोटू लाल यादव अपने रिश्तेदारी सिवान कला में आए हुए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और बात करके आपको बताते हैं। कैसे हैं भैया? बढ़िया है। और सबको नमस्ते नमस्ते प्रणाम। जे भी ये चैनल के देखा था, दिल से धन्यवाद। तो भैया आपका नवरात्रि में काफ़ी मस्त गाना बजा हुआ है, एक गाना बजा था आपका, काफ़ी पंडाल में मैंने भी सुना। तो कौन सा गाना था, थोड़ा एक बार क्या कुछ भक्ति सॉन्ग था, बलिया पे ही था। वो गाना का नाम है कि आओ तेरे देवी मैया बलिया शहर में। बहुत सुंदर मैटर है। अरे हो खता पूजो नहीं अब की सबकी घरे घर में, आया बताड़ी देवी मैया बलिया शहर में। भैया तो आपका ये काफ़ी गाना बजा, अब आने वाला आप धमाका कौन कौन सा है, थोड़ा एक बार क्लियर कर दीजिए। अभी एक बज ही रहा है राइफल के नोक पे, बागी बलिया। राइफल के नोक पर आप ही का गाना है? हाँ, मेरा ही गाना है, बज रहा है। तो आप ये गाना कब गाए थे? ये गाना नवरात्र में सॉन्ग जब हुआ था ना, दोनों एक ही साथ गाए थे। बलिया के नोक पर आपका गाना है? आप हमारे ही गाना है। इस पर तो काफ़ी सिंगरों ने गाना गा दिया है। देखिए, बिहार में एक लड़का गाया था, ठीक ना, मैथिली भाषा का। उसके बाद यूपी में आप सर्च मार के देख लीजिएगा, सबसे पहले मेरा ही गाना यूपी में, और वो भी बागी बलिया पर मैं गाया था। मतलब आप ये बात मान रहे हैं कि पहले एक लड़का गाया था जो बिहार में मैं मान रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गाया था मैथिली में मैं, उसकी बाद यूपी में पहली बार मैं लाया। मतलब यूपी में लाने वाले इस गाने को पहली बार ये वो भोजपुरी में, वो तो मैथिली में था, भोजपुरी ने छोटू लाल यादव ने ही लाया था। और उसके बाद तमाम लोग बलिया पे भी गाए हैं, लेकिन मेरा पहले, आप सर्च मार के कभी भी चेक करिएगा यूट्यूब पे, सबसे पहले मेरा ही दिखाएगा राइफल के नोक पर बागी बलिया, राइफल के नोक पर सोम, मेरा ही आएगा एक नंबर। उसके बाद ही किसी का आएगा। तो अभी तक आप कितना एल्बम में काम कर चुके हैं? अरे गिनती नहीं है, तो अभी भी एक होगा अनुमान की कितना? 50-60 आप एल्बम कर चुके हैं। तो और आपका जो गाना वाना लिखते हैं, राइटर वाइटर कहाँ के रहने वाले? हमारे गाँव के राइटर हैं, क्या नाम है उनका? लालजी रोयल नाम है उनका। अच्छा सॉन्ग लिखते हैं, वही सारा गाना लिखते हैं मेरा, और सारा गाना वही लिखते हैं? वही लिखते हैं। और ये जो राइफल के नोक पे बजा था, ये मल्लू जी लिखे थे। तो ये दर्शकों को थोड़ा सुनाना चाहेंगे गाने को। सुनाइए सुनाइए, जो इनको भी मालूम चले कि हाँ कौन सा गाना किसका है। नहीं नहीं जरूर सुनाइए। अरे लेके हम बाराते आई बोलिया के चौक पर, अरे लेके हम बाराते आई बोलिया के चौक पर, आ नाचे पड़ी गोरी तो के राइफल के नोक पर, नमरी उड़ाई हम सिकंदरपुर के चौक पर, आ नाचे पड़ी गोरी तो के राइफल के नोक पर। राइफल के नोक पर इन्होंने गाना गाया है, काफ़ी वायरल हो रहा है। तो भैया आपका जैसे कोई ऐसे लेडी सिंगर जो आपके साथ मतलब ड्यूट कर रही है, कोई ऐसा है जो बड़ा स्टार हो? शिल्पी राज जैसे शिवानी सिंह? हाँ। कौन? शिल्पी राज जी के साथ में गाना आ रहा है मेरा, शिवानी सिंह के साथ में भी आ रहा है। बहुत ही जल्द ही गाना आएगा और इतना ब्लास्ट आएगा, बस जनता पसंद करेगी और सपोर्ट करेगी तो गाना ब्लास्ट होगा ही होगा। नहीं, जनता जरूर सपोर्ट करेगी, जनता तो वेट ही कर रही है आपके गाने का। अभी तत्काल में कोई मतलब जल्द में कोई गाना आने वाला हो जो? हाँ, याद आया। ये जितने लोग हमारा राइफल की नोक पे गाना चोरी किया है ना, मतलब ये जनता स्वरूप भगवान का नहीं बोल रहे हैं, ये तो हमको प्यार देती है। अच्छा। चाचा भतीजा जो भी देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करिए उसके पास। ये जो है ना, ये राइफल के नोक पे ये गाना काफ़ी लोगों ने चोरी किया है। गाना काफ़ी लोगों ने चोरी करके और अलग अलग टाइप के गाया। हाँ, यूट्यूब सर्च मारिएगा सबसे पहले मेरा ही आएगा। और कितने दिन पहले मेरा रिलीज हुआ है। तो उसके बाद मतलब इन लोगों के लिए गाना आ रहा है, उसको 2 लाइन सुना देते हैं। नहीं, सुनाइए। अरे कौन सरवा गोली चलाई हमारा चौक पर, अरे कौन सरवा गोली चलाई हमारा चौक पर, और दीदिया के नचाइम हम राइफल के नोख पर। ये थोड़ा हम लोग जो स्टूडियो में गाते हैं ना, थोड़ा उस पर धुन म्यूजिक जो होता है ना, थोड़ा अलग मिजाज हो जाता है। और थोड़ा ऐसे गाने यहाँ पर थोड़ा खाली जैसे म्यूजिक का गाना आता है, काफ़ी प्रयास किया। तो भैया और आपके जो भी आने वाले जो एल्बम में आपका अच्छा सॉन्ग आने वाला है ब्लॉकबस्टर, आप रंगदारी पे काफ़ी गाना गाए हुए हैं। हाँ, रंगदारी पे। और ये भी गाना रंगदारी पे अभी जो सुना है, अभी रंगदारी पे आ रहा है। तो मतलब रंगदारी पे काफ़ी फोकस रह रहा है आपका? हाँ, इस जानते हैं मेन बात है, टारगेट ये ना कि देखिए, पहली बार मैंने अच्छा सॉन्ग गाया था, 2 दिन में 17,000 लोगों ने देखा। थोड़ा सा हल्का सा अश्लीलता गाया, रोमांटिक सॉन्ग, ड्यूट सॉन्ग था, जो डुअर्थी सॉन्ग था, उसको एक दिन में 1.4 मिलियन क्रॉस किया। मतलब थोड़ा सा अश्लील छोटू लाल ने गाया। सुनिए, इसके बाद अभी और कहानी है। उसके बाद मैंने और सारा भी गाना गाया, थोड़ा हल्का सा अश्लीलता था, वो भी कोई नहीं चला, भला फेल मार गया। अच्छा। उसके बाद इसलिए नहीं चला, सारे लोग रंगदारी गा रहे हैं भैया। हाँ, सारे लोग रंगदारी तो चल ही रहा है पूरा। सारे लोग रंगदारी गा रहे हैं, हम भजन गाएंगे हरे राम नहीं चल, नहीं चलेगा। इसीलिए हम सोचे कि हरे राम देखेगा के
एवरे से रंगदारी करे के बा। रंगदारी कर तो पब्लिक का प्यार मिल रहा है, रंगदारी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली रंगदारी गाए, सब गाना आई, सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, जितना भी गाना आई तो वो लोग सुनी। हर प्रकार का गाना आने वाला है। हर प्रकार के गाना आई वो लोग सुनी। कोनो गाना के दिल बना ले, वो एगो इंटरटेनमेंट करके थे बनाल बाटे कि लोग खुश रहे हाँ, सुने। गाना इसीलिए के होता है, गाना संगीत इसी के लिए होता है। तो भैया जैसे आप भोजपुरी इंडस्ट्री में किसको आइडियल मान के काम कर रहे हैं इस समय? देखिए जितने भी कलाकार, टुनटुन भैया हैं, खेसारी भैया हैं, पवन भैया हैं, इन लोगों को दिल से मानते हैं, दिल से मानते हैं। लेकिन हमारा कहीं ना कहीं दिल कहता है कि आज तक मुझे मालूम ही नहीं चला कि मैं फ़ैन किन का हूँ। मुझे बस ये मालूम चला कि मैं खुद अपनी आप ही फ़ैन, अपनी आप ही का फ़ैन हूँ। क्योंकि जितना भी गाना आता है ना, किसी का नहीं सुनूंगा मैं, अपना गाना आएगा अपना ही गाना सुनूंगा। और इसलिए सुनूंगा कि हमारे गाने में कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, जनता को क्या पसंद पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा क्या। हाँ ये तो है। तो छोटू जी किसी भी स्टार का फैन नहीं है, जितने भी सीनियर स्टार हैं, पवन सिंह, खेसारी, सबको मानते हैं, लेकिन किसी का फैन नहीं है, खुद का फैन है, अपने गाने पे काम कर रहे हैं इस समय। तो देखिए जानते भी हम इसलिए फैन है ना कि विवादित समय बहुत जास्ती हो रहा है, समझ रहे हैं। और ऐसे में बचपन से भी किसी का फैन नहीं है। हाँ, एक लड़की का हम फैन थे, बताइए क्या नाम? अब याद आया, एक लड़के का फैन थे, अंजलि नाम करके, उस अंजलि नाम है, शायद तो भरद्वाज है, कहीं नहीं पता। जब छोटा थे ना, बहुत इतना उसका गाना सुनकर एकदम आंखों से आंसू आता है। उसका गाना था मैया सुनो रे मैया सुनो रे, बहुत ही मतलब इसी प्रकार का गाना वो था, बहुत ही मतलब मस्त गाना। अभी वो लड़की बड़ी हो गई है, हमसे बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा पुरानी बड़ी। उसी का एक फैन है और किसी का फैन नहीं। तो ठीक है, हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए हमारे छोटू लाल यादव जी के। और भैया कुछ कहेंगे? सबको जनता स्वरूप को प्रणाम बा, तनी सपोर्ट करे जा अपना छोट भाई पर, भतीजा पर, आ वीडियो के दबा के शेयर कर जाओ, विरोधियन के लगे तनी गाना चोरेले बने सो। ठीक बा, जय हिंद।